वेलकम फ्रेंड्स और स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्स स्टडी पे। सो गाइस, पिछले लेक्चर में अपन ने इसके 2 सवाल कर लिए थे। ठीक है, आज अपन करेंगे इसका तीसरा, चौथा, पांचवा और ये अपना इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। सो गाइस, ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दूंगा। आई होप आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अगर वापस से देखना हो तो ठीक है, क्लियर कर लेना। ठीक है, सो गाइस शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो चलो, तो क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया, ये गाइज एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया था आपको, है ना। तो क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या हो, 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सो गाइज चलो अब आंसर पे। ओके, सो गाइज ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। इसकी रूपरेखा कुछ ऐसी है, क्या बोल रहा है, एक ऐसी आम की बगिया बनानी है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 2 गुना हो। तो चौड़ाई अपन ने मान लिया x, तो लंबाई खुद ब खुद क्या हो जाएगी 2x। तो चलो गाइज, बिना अब समझ में आ रहा है ना, बिना कुछ किए। और एरिया अपने को दे रखा है 800, मतलब 800 है ना। ठीक है, तो अब अपने को पता है एरिया के अकॉर्डिंग इसको रखना है। तो बगीचा कैसा होगा, आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल है ना, तो आयत होगा, है ना। चूंकि बगीचा क्या होगा, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल। पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा गाइज आपको, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये आपको गिवन है कितना, 800 मीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट क्या होती है, वर्ग मीटर, ये पहले भी बता चुका हूँ। लंबाई क्या है इसकी x, चौड़ाई क्या है इसकी 2x, है ना, और इंटू बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब सबको एक तरफ लाना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। कॉमन दिख रहा है अपने को दो। ठीक है, तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसे किसी से भी करो, या तो गुणनखंड से करो या द्विघात से करो। ठीक है, किसी से भी करो। अब यहाँ पे मुझे गुणनखंड बनते हुए दिख रहे हैं ना, मतलब ये क्या है, एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको भी क्या स्क्वायर के टर्म में खोल लो है। तो 400 का रूट क्या होगा, 20 होगा, है ना। तो बस तो हो गया, है ना। तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो मतलब 20 का स्क्वायर इक्वस टू 0, है ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वस टू क्या होता है बताओ, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो बस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 20, मतलब एक्स प्लस कर लो उसके अकॉर्डिंग, फिर एक्स माइनस 20 इक्वस टू 0। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 20 और माइनस का 20, है ना। यहाँ से तो माइनस का 20 आएगा और यहाँ से प्लस का 20 आएगा, जो भी हो। ठीक है, अब यार, अब ये क्या है, x क्या है, भुजा है, तो भुजा क्या होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। तो आप बोल देना -20 नहीं हो सकता है, चूँकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 20, है ना। तो चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 मीटर, है ना। ऐसे ही लंबाई, है ना, ये क्या है 2x बराबर 2 इंटू 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 मीटर। सो गाइज हाँ भी है ना, बन गया है बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले वाले पे, है ना। उसने बोला था, चलो ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देख। सो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या चेक करोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ अगर बने तो, है ना। अब क्या बोल रहा है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है ना, एक का x मानेंगे तो दूसरा का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब इनको जोड़ लो तो 20 आ जाएगा, ये आपको पहले बता चुका हूँ, इस तरह का सवाल करना है। ठीक है, अब क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था, है ना। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व इसकी x की क्या हो जाएगी, x माइनस 4, और 20 माइनस एक्स की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं फटाफट। सो गाइज ये फोर्थ क्वेश्चन है ना। प्रश्न पढ़ चुके हैं अपन कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, एक का मान लिया x, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। सो गाइज 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या हो जाएगी x माइनस 4, और इसकी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी 20 में से 4 जाएंगे तो 16 माइनस एक्स। ठीक है, और इनका गुणनफल क्या है 48। सो गाइज इसी को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, पहले माना वाना करना पड़ेगा, है ना, मतलब थोड़ी बहुत हिंदी, है ना। तो माना, क्या माना बताओ, प्रथम मित्र की आयु, है ना, प्रथम मित्र की आयु इक्वल्स टू क्या हो जाएगी x, है ना, और तथा 4 वर्ष पूर्व, है ना, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु,
है ना, ये लिखना पड़ेगा यार, है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। तथा 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु क्या हो जाएगी, x-4 वर्ष, है ना, वर्ष, ठीक है, वर्ष। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, द्वितीय मित्र, है ना, द्वितीय मित्र सेकंड फ्रेंड की आयु, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 - x, है ना, वर्ष, ठीक है। तथा क्या हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व द्वितीय मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा 20 - x-4 यानी 16 - x वर्ष, ठीक है। अब क्या करना है आपको पता है ही, प्रश्नानुसार कह के रख देना है। सॉल्यूशन अपना यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, सॉल्यूशन अपना यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्या बोला है, दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल कितना है 48 यानी 4 वर्ष पूर्व वाला, है ना, तो 4 वर्ष पूर्व क्या था x-4 और 16 - x बराबर क्या हो जाएगा 48, गुणनफल है, बीच में कोई निशान नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं, तो पहले x × x कर लेते हैं तो -x², फिर x का गुणांक देखते हैं तो 16 × x, 16x -4 × -x प्लस के 4x यानी 20x। अब कॉन्स्टेंट टर्म तो 16 × 4 बताओ 64, है ना, माइनस के 64 = 48। अब साइड टर्म एक तरफ जाएगी, ये वाली टर्म किधर, इधर शिफ्ट होगी, है ना, यहाँ करके लिख देता हूँ इधर, है, तो -x² उधर जाएगा तो प्लस का x² माइनस प्लस के 20x जाएंगे तो माइनस का 20x, माइनस का 64 जाएगा तो प्लस का 64 और प्लस का 48 = 0। सही है ना यार, x², ठीक है ना। अब आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो x² माइनस 20x और 64 और 48, देखो एक मिनट, सही है ना यार, 48 - 64 जाएगा तो प्लस का 64, ठीक है, तो 8 4 12, ठीक है, 6 4 10 और 1 11, कहीं के प्लस के = 0, ठीक है। अब ये आ गई अपनी द्विघात समीकरण। अब इसको करते हैं सोल्व, x² - 20x + 112, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, गुणनखंड करना तो यार मुश्किल दिख रहा है वैसे, है ना, टुकड़े यार, अगर टुकड़े अगर ऑटोमेटिक आ जाते हैं ना, मतलब एकदम देखते ही आ जाना तो कर लेना, ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि गुणनखंड से ही करें अपन, है ना, वैसे इसके भी हो ही जाएंगे, लेकिन छोड़ो किसी और विधि से करते हैं, ठीक है। आना चाहिए 20x, सो गाइज ये है ना, तो गुणनखंड करना है, ठीक है, तो जोड़ने पर क्या -20 और x आना चाहिए, गुणा करने पर 112x। तो गाइज इसने पहले बोला था क्या संभव है, तो संभव के लिए अपन क्या चेक करते हैं, d, है ना, विविक्ति कर, ये क्या होता है b² - 4ac और इसका मान > 0 आना चाहिए। तो गाइज ये चेक करते हैं पहले, तो इसके लिए यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है -20 और c क्या है 112 यानी 112 112, ठीक है। तो d में रखने पर b² - 4ac, तो b की वैल्यू -20, तो -20 का स्क्वायर -4 × a क्या है मेरे पास 1 × c क्या है 112, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 - 112 × 4 तो 100 × 4 400, 12 × 4 48, तो 448, ठीक है। तो अपने पास क्या मिल रहा है -48, ये क्या है <0, 0 से कम है, अतः संभव नहीं है ना, अतः क्या लिख दोगे, संभव नहीं है, बस इतनी सी कंडीशन लिख दोगे, अपने को पूरे में से पूरे मिल जाएंगे, काल्पनिक होंगे ये वो, जो भी 1 2 लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर, है ना, परिमाप है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है ना, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो अपने को ये पता नहीं है कि ये पार्क क्या है, वर्ग है या आयत है, तो लंबाई और चौड़ाई निकलवा रहा है, इसलिए अपन क्या आयत मान के चले गए, है ना, आगे जाके सॉल्यूशन कुछ भी आए, ठीक है। तो परिमाप इतना है और क्षेत्रफल इतना दे रखा है। अब देखो इसे भी फटाफट बिल्कुल सिंपल तरीके से, ओके। सो गाइज ये अपना क्वेश्चन है ना, एक पार्क है जिसका परिमाप दे रखा है अपने को 80 मीटर, एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, अपने को पता नहीं है पार्क कैसा है। तो अब देखो, है ना, अब इसने लंबाई चौड़ाई पूछी है ना, तो परिमाप है ना, तो परिमाप क्या होती है, चारों ओर की लंबाई, है ना, मतलब परिमाप, है ना, अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो परिमाप क्या हो जाएगी, मान लो अगर अपन आयत मान रहे हैं तो क्या हो जाएगी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये अपने को क्या दे रखा है 80 मीटर, ठीक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी 80 / 2, है ना, यानी
40 मीटर, ठीक है। तो मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मिला के कितनी है, 40 मीटर, ठीक है। तो अब मान लो लंबाई को मान रहा हूँ मैं x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 40 माइनस एक्स, है ना, मतलब छोटी वाली को मान लेते हैं x, है ना। चौड़ाई को मान रहा हूँ मैं x, है ना, तो लंबाई क्या हो जाएगी 40 माइनस एक्स। कुछ भी कर लो यार, दोनों आंसर सही थे, है ना, फालतू मैंने काट दिया। चलो, तो मैंने क्या बोला है, चौड़ाई, है ना, ये वाली चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा x और लंबाई क्या हो जाएगी 40 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार इसका एरिया रख देंगे अपन, है ना, प्रश्नानुसार, नहीं प्रश्नानुसार से पहले वो माना वाना लिखना पड़ेगा यार, है ना, मैं तो इसमें ही करने लग गया सब कुछ। तो अब क्या लिख देंगे, माना क्या, माना पार्क की लंबाई, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, सॉल्यूशन, माना पार्क की लंबाई कितनी है x, सॉरी लंबाई से पहले चौड़ाई लिखा है ना अपन ने, तो चौड़ाई है ना, क्योंकि x माना है जो पहले लिखेंगे x मीटर, ठीक है। अतः नहीं, हाँ, अतः पार्क की लंबाई कुछ तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स मीटर, है ना। अब चूंकि ऊँकी लिख देना, है ना, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई वगैरह करके, है ना, तो वहाँ से ही आ जाएगा ना, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपन ये लिख देंगे तो भी चल जाएगा। या फिर ऊपर वाली कैलकुलेशन करके दिखा देना, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये वाली कैलकुलेशन, है ना, ये वाली कैलकुलेशन दिखा देना, तो सॉल्यूशन यहीं से मान लो, ठीक है ना। तो अब क्या है, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल, आयत की जगह क्या बोल दोगे पार्क, है ना, पार्क का क्षेत्रफल क्या दे रखा है अपने को, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये दे क्या रखा है अपने को 400 मीटर स्क्वायर, एक मिनट, है ना, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को थोड़ा और सोल्व करते तो इसमें रख रहा हूँ मैं लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई क्या है मेरे पास 40 माइनस एक्स इंटू एक्स, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा 400, ठीक है। इसी को थोड़ा और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब सारी चीज़ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ करके मैं इस वाले को इधर लिख दूंगा, है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर 40x उधर जाएगा तो माइनस का 40x, फिर प्लस का 400 है ही इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी बन गई क्वाड्रेटिक। अब टुकड़े कर लो, जोड़ने पर क्या आना चाहिए -40x, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 400, तो 20 + 20 कर सकते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पे माइनस है तो दोनों टुकड़े कैसे होंगे माइनस, इधर प्लस आ रहा है तो दोनों टुकड़े कैसे होंगे माइनस, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तभी तो प्लस आएगा, ठीक है। तो अब कर दो, तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा x, क्या बच जाएगा x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20, यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनमें से क्या आ जाएगा, तो x माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, फिर बच क्या आ जाएगा x, और इधर माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x को सोल्व करने पे क्या आएगा 20, मतलब 20 ही आएगा, कुल मिला के आंसर क्या आ रहा है 20, ठीक है। तो अपन ने लंबाई क्या मानी थी x, मतलब चौड़ाई मानी थी x मीटर, है ना। तो x के सामने रख देना, एक मिनट, है ना। तो पार्क की चौड़ाई क्या थी x, तो x बराबर कितना आ गया अपना 20 मीटर, है ना। x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, और चौड़ाई क्या थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो इससे क्या पता चलता है अपने को पार्क कैसा होगा, वर्गाकार होगा, और ये समबाहु भी है ना। b² - 4ac से चेक कर लेना समबाहु है या नहीं, ठीक है। ओके, सो गाइज ये एक्सरसाइज अपन ने कर ली है पूरी। ये एक्सरसाइज का ये चैप्टर ही हो गया पूरा एक तरीके से देखा जाए। अब सारांश वगैरह देख लेते हैं क्या है। इस अध्याय में आपने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया, द्विघात समीकरण ऐसा होता है, ये सब अपने को पता है ही। ABC क्या होती है वास्तविक संख्या, और एक नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर 0 के बराबर होगा तो समीकरण कैसा हो जाएगा रेखीय, ठीक है। अल्फा और बीटा शून्य का वगैरह हो तो सेटिस्फाई करते हैं, ये ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है, गुणनखंड वगैरह विधि से ज्ञात कर सकते हैं ना, प्रत्येक गुणक को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा भी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। और एक क्या होता है द्विघाती सूत्र, द्विघात समीकरण ऐसा हो तो मूल कैसे होंगे ऐसे, है ना। b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी। द्विघात समीकरण ऐसा है a नॉट इक्वल्स टू 0 है तो b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल कैसे होंगे वास्तविक, बराबर 0 होगा तो मूल कैसे होंगे समान, और लेस देन 0 होगा तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक, अस्तित्व ही नहीं होगा, ठीक है। सो गाइज अब करते हैं, तो सो गाइज पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगले वाले में मिलेंगे किसमें, तीसरे वाले चैप्टर में, ठीक है। ज़रूर देखना, वो भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, अलजेब्रा का, ठीक है। अब गाइज इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आराम से देख सकते हो इसको एक बार में। सो गाइज धन्यवाद।